24 फरवरी को प्रयागराज में एक शादी समारोह का आयोजन होता है जिसमें ढेर सारे बाराती पहुंचते हैं, घराती होते हैं, यानी दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग होते हैं। शादी जयमाल से लेकर तमाम जो चीजें होती हैं उनके साथ संपन्न कराई जाती है। 25 फरवरी को विदाई होती है और 26 फरवरी को यानी सुहाग रात के ठीक अगले दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद जो दुल्हन थी उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। अब इससे पूरे परिवार में कोहराम मच गया। आखिर क्या है पूरा मामला और ये सब कुछ आखिर कैसे हुआ, जानते हैं आज की क्राइम कथा के इस नए एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और क्राइम कथा के एक नए एपिसोड के साथ आज फिर से हाजिर है। प्रयागराज में 24 फरवरी को एक शादी समारोह का आयोजन होता है। इसमें दूल्हा दुल्हन पक्ष से तमाम बाराती और घराती लोग शामिल होते हैं। भोज का आयोजन होता है, आमतौर पर जैसे शादियों में उत्तर भारत में किया जाता है, ठीक उसी तरीके से आवा भगत भी होता है। यानी जो दूल्हा है वो भी खुश है, दुल्हन भी खुश है। जो जयमाल होता है यानी जो साथ में लोग बैठते हैं, जहां पर दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर और उनके साथ फूल बरसाए जाते हैं या फिर आशीर्वाद दिया जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन उस दौरान तक दुल्हन कुछ ऐसा छिपा के रखती है जिसे न सिर्फ दूल्हा बल्कि वहां उपस्थित सारे लोग देख ही नहीं पाते। और ये चीज आम तौर पर अब जो घटना हुई है उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या किसी ने दुल्हन को उस अवस्था में नहीं देखा था। लेकिन अब सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कुछ था। 25 फरवरी को भोर में जब विदाई कराकर दूल्हा दुल्हन को लेकर अपने घर पहुंचता है, उसके बाद वो बड़े हंसी खुशी के साथ अपनी दुल्हन के साथ थोड़े बहुत समय बिताता है और बाहर निकल जाता है। फिर इसके बाद मुंह दिखाई की रस्म होती है। ये उत्तर भारत में एक प्रथा है जिसके मुताबिक जब दुल्हन आती है तो उसको देखने के लिए तमाम ग्रामीण इलाकों से आसपास के अपने नात रिश्तेदार जो कुछ लोग होते हैं वो आते हैं और दुल्हन को उसका चेहरा देखते हैं। लेकिन ये सब कुछ होता रहता है और इसके साथ साथ जो रस्में होती हैं वो सब कुछ दुल्हन और दूल्हे के साथ निभाई जा रही थी, पर किसी की निगाह एक स्थान पर नहीं पहुंचती जो अगले ही दिन कुछ घटना घटने वाली थी। अब एक सुहागरात की प्रथा होती है जो शुरुआत से चलती आई है हिंदू धर्म में, उसे भी निभाया जाता है। वो सब कुछ होने के बाद 26 फरवरी की सुबह ही जब दुल्हन घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए चाय बनाने जाती है और चाय बना के पिलाती है तो लोग तारीफें करते हैं कि चाय बहुत अच्छी बनाई है। सास भी तारीफ करती है कि चाय अच्छी है और दुल्हन शायद बहुत अच्छी मिली है उन्हें। ये सब कुछ तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। लेकिन अगले ही समय उसी दुल्हन को कोसा जाता है क्योंकि कुछ देर बाद ही दुल्हन के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। लोग कुछ समझ ही नहीं पाते। अब उसे लेकर तुरंत नज़दीकी अस्पताल जाया जाता है जो एक करछना CHC है। यानी ये घटना भी ठीक इसी के अगल बगल की नहीं होगी, लोकेशन नहीं बता रहे। फिर उसके बाद अब CHC में जब भर्ती कराया जाता है तो थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर रूम से बाहर आते हैं तो सास ससुर को इन्फॉर्म करते हैं, दूल्हे को इन्फॉर्म करते हैं कि बधाई हो, आपके यहाँ पे यानी आपकी जिनको भी लेकर आए हैं वो माँ बनने वाली हैं। लेकिन ये बधाई सुनते ही सास से लेकर तमाम जो घर वाले थे उनके लिए शोक संदेश में बदल जाता है। दरअसल अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। उन्हें पता ही नहीं कि आखिर एक दिन में जिस दुल्हन को लेकर वो आए थे वो माँ कैसे बन सकती है। ये सब कुछ सवाल वहां उपस्थित दूल्हे से पूछा जाता है, लेकिन वो साफ तौर पर इनकार कर देता है कि उसे इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही वो पहले से दुल्हन के संपर्क में था, यानी अपनी पत्नी के संपर्क में था। और वो रोने लगता है। इसके बाद वो पूछता है कि अब मैं अपनी पत्नी को अपना नहीं सकता, तो उसे अपने घर जाना पड़ेगा। इससे पहले सास कहती है कि थोड़ा शांत रहो, मायके वालों को फोन लगाया जाए। दुल्हन के मायके वालों को इन्फॉर्म किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है। वहीं पर बातचीत होती है, थोड़ी बहस भी हो जाती है। अब दूल्हे के घर वाले पूछते हैं कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट कैसे थी, अगर प्रेग्नेंट भी थी तो आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। आपने बिना बताए फर्जी तरीके से एक शादी रचाई और हमें धोखे में रखा। मेरे बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की प्लानिंग थी और अब हम सब समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। यानी
जो आमतौर पर लोगों की चीज़ें हो जाती हैं कि वो अब घर पे जाएंगे, तमाम बातें बनेंगी, गांव वाले कुछ और कहेंगे, कोई टॉन्ट करेगा दूल्हे के ऊपर, और ऐसा ही सब कुछ चलता रहता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अब ये खबर वायरल है। लेकिन जो दुल्हन के घर वाले हैं वो इनकार करते हैं। वो एक नई कहानी बताते हैं। अब ये कहानी में कितनी दम है वो वही लोग जानते हैं। वो कहते हैं कि शादी से पहले ही दूल्हा दुल्हन आपसी संपर्क में भी थे और इनकी बातचीत भी हुआ करती थी, लेकिन दूल्हा वहीं खड़ा था। उसने कहा कि आइंदा से दोबारा इस बात को रिपीट मत करिएगा, मुझे तो मालूम भी नहीं कि मैं इसके साथ संपर्क में कब था। जो दूल्हे का ससुर है वो कहता है, यानी लड़की का जो बाप है वो कहता है कि मई 2024 में हमने शादी फिक्स की थी। दूल्हा कहता है कि अक्टूबर 2024 में हमने शादी फिक्स की थी। आप डेट घुमा के क्यों बता रहे हैं? 2024 मई से मैं इसको जानता भी नहीं था। अब यहीं पर थोड़ी बहस और बढ़ जाती है। अभी तक ये तय ही नहीं हुआ कि आखिर कौन कहाँ जाएगा, लेकिन दूल्हा साफ तौर पर इनकार कर देता है। दूल्हे के घर वाले मना कर देते हैं और वो साफ कह देते हैं कि अब वो दुल्हन को लेकर अपने घर तो कम से कम यानी ससुराल तो नहीं लेकर जाएंगे। इसके बाद जो दुल्हन की माँ है वो कहती है, ठीक है, बेटे को तो हम पाल लेंगे, लेकिन बेटी को आप लोग लेकर जाइए, नहीं तो फिर हमारी बड़ी बदनामी होगी और बेटी की शादी दोबारा कैसे होगी। इस पर जो दूल्हे की माँ है वो कहती है कि बदनामी तो हमारी हो चुकी, आपको बदनामी का कैसा डर, जब आपने शुरुआत में भी हमें धोखे में रखा था कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। ये सब बहस चल रही होती है। उसके बीच ही दूल्हे के जो पिता है वो कहते हैं कि देखिए, सब कुछ जो हो चुका उसे साइड में रखिए, फिलहाल शादी हम नहीं मानते, लेकिन शादी में जो कुछ खर्चा हुआ है वो रकम भी मुझे नहीं चाहिए, पर जो सामान हमने आप लोगों को दिया है, दूल्हे की तरफ से कहा जाता है, जो सामान हम लोगों ने आपको दिया है सिर्फ वो रिटर्न कर दीजिए, बस वही सामान ही हमें चाहिए, बाकी सब कुछ आप अपना लेकर जाइए। जो शादी में हमने अपने बारातियों को ले जाने में खर्च किया, इसके पहले अपने रिश्तेदारों को देने में खर्च किया, जो कुछ भी हमारा लगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे सामान रिटर्न कर दीजिए। और आप चाहें तो आपने जो दहेज में अपनी बेटी को सब कुछ दिया है वो आप लेकर जा सकते हैं, हमारी तरफ से खुली छूट है। इसके बाद दुल्हन के पिता की तरफ से कहा जाता है कि वो अब लौटाने में समर्थ नहीं है। दूसरी बात, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये लोग उनकी बेटी को किसी तरीके से रख लें। अब देखना दिलचस्प ये हो जाएगा कि आने वाले समय में ये मामला पहुंचेगा कहाँ। फिलहाल ससुरालियों ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि बेटी आपकी कहाँ से प्रेग्नेंट कैसे हुई वो जाने और वो साफ करें। झूठ बोलना आप लोग बंद कर दीजिए, मेरे बेटे को ना फंसाइए, आपकी बेटी ही बता सकती हैं कि आखिर वो। लेकिन आप दुल्हन बार बार कहती रही कि नहीं, ये बच्चा जो है वो दूल्हे का है उनके, यानी जो फिलहाल जिनके साथ शादी हुई है, लेकिन दूल्हा बार बार कह रहा है कि नहीं, वो तो बच्चे को जानता भी नहीं और कुछ यानी 4-5 महीने से पहले इस लड़की को भी नहीं जानता था वो। फिलहाल आने वाले समय में जो कुछ होगा हम आपको इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर जिक्र कर देंगे उसका। इस खबर को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हाँ, इस वीडियो को शेयर करिएगा दूसरों के साथ, ताकि इसे और दूर तक भेजा जा सके। क्राइम कथा का जो लगातार एक सिलसिला है, इसमें बढ़ते लोग हैं इसको देखने वाले, उनकी भी संख्या वो बढ़ती जाए। फिलहाल मेरा नाम है दिव्यांशु, कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, नमस्कार।